कुछ तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर बात भी करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी जो कि एक मासूम सी बच्ची की और उसके साथ एक गुड़िया की है। ये गुड़िया मशहूर ज़माना बारबी डॉल है जिसके बेशुमार डिज़ाइन और हर उम्र की बच्ची इवन बड़े भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे हैं और आज इसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ना सिर्फ ये महंगी होती है बल्कि फ़ैशन आइकॉन कहलाती है। गुड़ियों की दुनिया में ये फ़ैशन आइकॉन कहलाती है और इसकी नकल में कई मिलियन गुड़ियाँ जो हैं वो दुनिया में बिक जाती हैं क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन डॉल मानी जाती है। बारबी ने पिछले दिनों एक अपना डिफरेंट साइज़ का बारबी का वर्जन को उर्दू में कहेंगे कि बारबी का अंदाज़ एक नया निकाला है जो कि बारबी डाउन सिंड्रोम डॉल है। डाउन सिंड्रोम ये बच्ची जो आपको स्क्रीन पे इसके साथ नज़र आ रही है, आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा। इन बच्चों को हमारे आम ज़बान में हमारे आम लोगों की ज़बान में मंगोल बच्चे कहा जाता है और नॉर्मल यानी जो हमारी एक मेंटेलिटी है लोगों की वो ये है कि ये खुदा न खास्ता स्पेशल होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं और इनको ज़िंदगी की दौड़ में उस तरह से शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर इस तरह का कोई बच्चा होता है तो बाकायदा ताज़ियत और इजहार अफसोस किया जाता है और इनको कोई अहमियत नहीं दी जाती। इनको बस ये समझ लिया जाता है कि ना ये पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं और अगर ये स्पेशल ना भी हों, ज़हनी तौर से काफ़ी हद तक बेहतर भी हों, तो भी सारी ज़िंदगी घर वाले और रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले इनके साथ एबनॉर्मल या स्पेशल या बहुत ख़राब बिहेवियर रखते हैं। जबकि बारबी ने इन बच्चों को एक स्पेशल बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि इन बच्चों की अहमियत बताई है कि ये दुनिया में ना सिर्फ बढ़ते हुए केसेस हैं बल्कि ये बच्चे इतने ख़राब नहीं होते जितना हम अपनी ज़हनी कम इल्मी और जहालत की वजह से इनको कर देते हैं, इनको सोसाइटी से काट देते हैं और इस सिंड्रोम को महज पागलपन का नाम देकर इन बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, इनकी स्कूलिंग और तालीम और तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं करते। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बारबी जब अपनी एक बारबी को डाउन सिंड्रोम बारबी बनाकर पेश करता है तो इसके बहुत सारे मकासद होते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे जो किसी मुसलमान घराने या मुसलमान घर का बच्चा नहीं उठाएगा, बल्कि हर उम्र में, हर नस्ल में, हर रंग में, हर कौम में जहाँ भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं वो आने वाले वक्तों में इसका फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि ऐसे बच्चों को जो थोड़े से हमसे मुख्तलिफ हैं, जो थोड़े से हमसे अलग हैं, उनकी दुनिया अलग है, उनको ख़राब कह देना, पागल कह देना क़तन इस मसले का हल नहीं है, बल्कि मोहब्बत और प्यार के साथ ये बताया गया है कि इनकी भी दुनिया के लिए हम उतना ही ख्याल रख सकते हैं जितना हम अपनी दुनिया के लिए और अपने दूसरे बच्चों के लिए ख्याल रखते हैं। वेल डन बारबी, बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि बाहर के मुल्कों के दुनिया में स्पेशल बच्चों को या किसी भी तरह के ज़हनी या जिस्मानी आर्ज़े को या पैदाइशी थोड़ी बहुत कमी बेशी को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कितना पॉजिटिव लिया जाता है, कितना मस्बत लिया जाता है और किस तरह से एक इंसान को, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो स्टीवन हॉकिंग की अपनी ज़िंदगी रही है कि अगर इस तरह का कोई इंसान यहाँ पर होता तो हम उसका अंजाम अच्छा नहीं देखते, लेकिन स्टीवन हॉकिंग तो खैर जिस मुकाम और ओहदे तक वहाँ पहुँचाया गया वो वहाँ की हुकूमती और मुआशरती और लोगों की क्या कहें कि कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता था। तो हमें भी अपने मुआशरे में बच्चों के अंदर अगर अल्लाह ना करे कोई ज़हनी या जिस्मानी या बड़ों के अंदर कोई आर्ज़ा है, आ जाए आप भी आ जाएँ, तो उसको हमें डील करना है और उनको अपने साथ हर बच्चे को बताना है कि किसी भी बच्चे को अपने से अलग नहीं समझें, किसी बच्चे को स्पेशल या एबनॉर्मल नहीं समझें, बल्कि उनको वही ट्रीटमेंट दें जो हम नॉर्मल और आम बच्चों को देते हैं।